शिगान सिना में एक बहुत बड़ी लड़ाई जस्ट खत्म हुई है। लीवाई के हाथ में है सीरम एंड वो चूज कर सकता है दो लाशों के बीच में। एक लाश है कमांडर एरविन की, जिसको ब्रिलियंट टैक्टिशियन माना जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमांडर इन स्काउट्स हिस्ट्री, जो कि सीजन 1 में सीजन 4 की बातें कर रहा था। या फिर वो बचा सकता है आर्मिन को, जो कि एक यंग जनरेशन का बच्चा है, जिसके बारे में लीवाई भाई ज्यादा जानते नहीं है, ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं। हमें पता है ओरिजिनल टाइमलाइन में लीवाई आर्मिन को चूज करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एरविन वापस से लाइफ में आए, वापस से सारी प्रॉब्लम को फेस करें एंड वो फ्यूचर जनरेशन को एक मौका देना चाहता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर अपने कमांडर एरविन के पास कोलोसल टाइटन की पावर आ जाती, वो वापस से रिवाइव हो जाता, तो स्टोरी कैसे प्ले आउट होती, क्या फिर से रंबलिंग होती, अगर रंबलिंग होती तो एरविन भाई कैसे उसको फेस करते हैं, भाई क्या होता ओवरऑल स्टोरी में। क्योंकि आर्मिन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है एरविन, ये तो तुमको भी पता है। वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट टैक्टिशियन है, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ भी क्या होता है, उसको बस विन चाहिए, अपने लोगों को बचाना है। तो आज के इस वीडियो में हम एक इनसेन थियरी इसके बारे में बात करने वाला है, बेसिकली हाइपोथेटिकल होने वाला है। तुम्हारे क्या ओपिनियन होंगे वीडियो को सुनने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अपने लीवाई भाई एरविन को सीरम देते हैं, उसके बाद दो मेजर प्रॉब्लम आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरन एंड मिकासा दोनों बहुत ज्यादा डेवास्टेटेड हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाए एंड इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होंगे लीवाई एंड एरविन के ऊपर। एंड यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम एरविन की खुद की भी होगी क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि भाई मेरी वजह से आर्मिन मर चुका है, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है, तो वो खुद भी बहुत ज्यादा सैड होगा उस बात की वजह से एंड वो खुद को भी बहुत ज्यादा गिल्टी ठहराएगा इस क्राइम के लिए। लेकिन एज ऑलवेज अवर एरविन भाई कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, उसको ट्रूथ जानना था बेसमेंट के बारे में, वो फाइनली बेसमेंट में जानते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड का ट्रूथ पता चलता है एंड उसके बाद भाई वो डिसाइड करता है कि उनको मार्ली के साथ करना क्या है। इनकी अप्रोच आर्मिन की अप्रोच से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। यहाँ पे एक फायदा भी जरूर होगा, आपको पता है एरविन के जाने के बाद हांजी को लीडर बनना पड़ा था स्काउट्स का, तो यहाँ पे अब जब अपने एरविन भाई है तो हांजी को लीडर नहीं बनना पड़ेगा। एंड अगर आप कंपेयर करो हांजी को एंड एरविन को, तो वो बहुत ज्यादा डाउटफुल थी कंपेयर टू एरविन एंड उसको भी नहीं पता था कि मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर पाऊंगी कि नहीं। तो यहाँ पे एक उनको रिलीफ जरूर मिलेगी क्योंकि एरविन भाई बिल्कुल फियरलेसली कमांड दे सकते हैं पूरे स्काउट्स को। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोरी सेम टू सेम चलेगी जैसे ओरिजिनल में हुई होगी। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आएगा मार्ली के इन्वेजन में, क्योंकि यहाँ पे आर्मिन एंड एरविन के डिफरेंस हमें पता चलेगा। आर्मिन भाई कोलोसल टाइटन की पावर यूज नहीं करता था, उसको डिस्ट्रक्शन पसंद नहीं था एंड वो उसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट रखता था कि भाई अब मेरे पास कोई और चीज बची नहीं है तभी मैं इसको यूज करता हूं। लेकिन अपने एरविन भाई ऐसे नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कौन सिविलियन आ रहा है, कौन सा बंदा आ रहा है, वो इतनी ग्रेट पावर को बिल्कुल भी वेस्ट करने नहीं जाएगा। जब वो लोग मार्ली में इन्वेजन करेंगे तो वो स्टार्टिंग से ही अपनी पावर को यूज करेगा, भले ही उसमें सिविलियन कॉटअप हो जाए, भले ही कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो, इसकी वजह से उनकी साइड पे जो लॉसेस होंगे वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टोरी लाइन एंड वो आसानी से मार्ली में जो इन्वेजन होता है उसको भी कर लेंगे एंड जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स होते हैं उसको भी आसानी से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कोलोसल टाइटन की पावर कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा उनके पास कि आर्मिन के जाने के बाद डिप्लोमेसी वाले लोग खत्म हो जाएंगे। डिप्लोमेसी से मेरा मतलब ये है कि आर्मिन एरन के साथ सिंपैथाइज करता था, मिकासा जॉन हो गया या फिर राइनर या फिर जो मार्ली के लोग भी हो गए ना, उनके साथ भी वो पीस ही चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि भाई हम डायरेक्ट अटैक करते हैं, लेकिन अपने एरविन भाई पीस नहीं चाहते, ना ही उसको फर्क पड़ता है कि एरन क्या फील कर रहा है। उसको ये बात जरूर पहले ही सेंस हो जाएगी कि एरन भाई कुछ अलग करने वाला है, बेसिकली रंबलिंग करने वाला है। आपको पता है भाई वो तो सीजन 1 में ही सीजन 4 में था, तो ये तो ऑब्वियसली वो समझ ही लेगा एंड इसकी वजह से यहाँ पे जैसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन में हमने एरन वर्सेस आर्मिन देखा था, वैसा ही एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है जहां पे एरविन वर्सेस एरन हो जाए, फाउंडिंग टाइटन वर्सेस कोलोसल टाइटन। लेकिन अपने आर्मिन की तरह भाई ये ऐसे ही नहीं लड़ने वाला, यू नो, ऐसे बिल्कुल यूज ही ना कर रहा हूं अपनी पावर, ऐसा नहीं होता भाई। एरविन फुल पावर यूज करेगा एंड बहुत ज्यादा आसानी से उससे साथ लड़ेगा, मतलब आसानी से हरा तो नहीं देगा, मैं ऐसा कहने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली उनकी फाइट देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर हम फाइनल वॉर की भी बात करें तो सेम चीज हो सकते हैं, यहाँ पे अलायंस फॉर्म कर सकते हैं वो मार्लियंस के साथ एरन को रोकने के लिए। लेकिन ये वाला अलायंस भाई पहले की तरह नहीं होगा कि ओ भाई हम तो अच्छे दोस्त थे पहले, यू नो, मजे कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा भाई। एरविन भाई सब कुछ कैलकुलेट करके रखेगा। यहाँ पे मुझे लगता है इन दी एंड वो एरन को हरा देंगे, लेकिन ये वाली एंडिंग ओरिजिनल की तरह नहीं होगी कि भाई सी यू लेटर एरन, सब लोग इमोशनल हो रहे हैं, एरन भाई ने सबके साथ मैसेज दिया। नहीं भाई, एरविन भाई लिटरली एरन को मार देगा बिल्कुल कोई इमोशन के अलावा एंड वो फिर से पैराडाइज जो आइलैंड है वो रूल करने लगेगा ओवर द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे पहले जो इनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी कि वो भाई पैराडाइज वाले लोग तो अच्छे हैं, उन्होंने हमें बचाया है, यू नो, हम सबको साथ में मिलकर रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो लोग रूल करेंगे फियर के साथ क्योंकि एरविन भाई साहब के पास रहेगा कोलोसल टाइटन की पावर्स एंड इसकी वजह से यू नो दूसरे लोग उनसे डरेंगे एंड ऐसे ही वर्ल्ड ऑर्डर में आएगा। ऑब्वियसली जो हमने बात की वो एक थियरी है भाई, हम सिर्फ हाइपोथेटिकल चीजें ही बता सकते हैं। नो वन नोस कि एक्चुअली में अगर एरविन आता भी सही तो क्या होता है। लेकिन जो मैंने मेजर 3 पॉइंट्स थे कि भाई जब उसने बचा लिया उसके बाद जो मार्ली इन्वेजन होता है, जो फाइनल वॉर होता है उसमें क्या होता है, उसमें मुझे लगता है यही होगा
होगा, क्योंकि एरविन भाई साहब अपने लोगों को बचाना प्रीफर करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि शायद से एरविन भाई साहब को कभी मौका मिले ही ना उसके ट्रू इंटेंशन कुछ दूसरों को बताने के लिए, चाहे वो अपने अरविंद भाई साहब हो या फिर मिकासा हो, क्योंकि भाई उसको कभी मौका मिला ही नहीं, एरविन भाई साहब ने उसको ऐसे ही मार दिया। लेकिन यस, दिस इज जस्ट थियरी, हम में से किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होता है। एक बात मैं जरूर सॉलिटी से कह सकता हूँ कि ये सब करते करते एरविन भाई साहब की सोल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले तो ये था कि भाई मेरी वजह से आर्मिन मर चुका, उसके बाद उसको ये सब डिस्ट्रक्शन करना पड़ा, एरन को मारना पड़ा, इतने सारे लोगों को मारना पड़ा। तो यस, इन दी एंड वो भले ही आइलैंड को बचा ले, वो खुद ब खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। एंड यही था मेरा वीडियो। तुम्हारा क्या मानना है भाई, तुम किसको प्रेफर करते हो, एरविन को अभी भी कोल्ड कमांडर को, या फिर अपने आर्मिन भाई साहब को जो भाई डिप्लोमेसी करता था, पीस करता था? तुम्हें क्या लगता है अगर एरविन आ भी जाता तो क्या होता? ये सारी चीजों के आंसर तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।